यूसी सांता बाबरा और टीयू ड्रेसडेन के शोधकर्ता रोबोटिक्स और मटेरियल के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान से प्रेरित व्यवहार वाले रोबोटों का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मटेरियल जैसा समूह शामिल है। यूसीएसबी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर इलियट हॉक्स की लैब में पूर्व डॉक्टरेट शोधकर्ता और साइंस जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के मुख्य लेखक मैथ्यू डेवलिन ने कहा, हमने रोबोट को मटेरियल की तरह व्यवहार करने का एक तरीका खोज लिया है। छोटे हॉकी पक की तरह दिखने वाले अलग अलग डिस्क के आकार के स्वायत्त रोबोट से बने इस समूह के सदस्यों को अलग अलग मटेरियल गुणों वाले विभिन्न रूपों में खुद को एक साथ इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। शोध दल के लिए विशेष रुचि एक ऐसी रोबोटिक सामग्री बनाने की चुनौती थी जो कठोर और मजबूत दोनों हो, फिर भी जब एक नए रूप की आवश्यकता हो तो बहने में सक्षम हो। हॉक्स ने बताया कि रोबोटिक पदार्थ किसी आकार को प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आदर्श रूप से आंतरिक संकेतों पर प्रतिक्रिया करेंगे, जो एक आकार लेने और उसे बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन साथ ही खुद को चुनिंदा रूप से एक नए आकार में प्रवाहित करने में भी सक्षम है। प्रेरणा के लिए शोधकर्ताओं ने ओटगा कैंपस, एक पूर्व यूसीएसबी प्रोफेसर और वर्तमान में टीयू ड्रेसडेन में फिजिक्स ऑफ लाइफ एक्सीलेंस क्लस्टर के निदेशक द्वारा किए गए पिछले काम को अपनाया, जिसमें बताया गया था कि भ्रूण को शारीरिक रूप से कैसे आकार दिया जाता है। उन्होंने कहा, जीवित भ्रूण ऊतक परम स्मार्ट पदार्थ है। उनके पास खुद को आकार देने, खुद को ठीक करने और यहां तक कि अंतरिक्ष और समय में अपनी भौतिक शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता है। यूसीएसबी में रहते हुए उनकी प्रयोगशाला ने पाया कि भ्रूण खुद को आकार देने के लिए कांच की तरह पिघल सकते हैं। उन्होंने कहा, खुद को आकार देने के लिए भ्रूण में कोशिकाएं ऊतकों को द्रव और ठोस अवस्थाओं के बीच स्विच कर सकती हैं। एक घटना जिसे भौतिकी में कठोरता संक्रमण के रूप में जाना जाता है। भ्रूण के विकास के दौरान कोशिकाओं में एक दूसरे के चारों ओर खुद को व्यवस्थित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जो जीव को अविभेदित कोशिकाओं के एक समूह से अलग अलग रूपों के संग्रह में बदल देती है, जैसे हाथ और पैर और हड्डियों और मस्तिष्क जैसी विभिन्न संगति के। शोधकर्ताओं ने इन कठोरता संक्रमणों के पीछे 3 जैविक प्रक्रियाओं को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया। कोशिकाओं को विकसित करने वाली सक्रिय ताकतें एक दूसरे पर लागू होती हैं, जो उन्हें एक दूसरे के चारों ओर घूमने की अनुमति देती हैं। जैव रासायनिक संकेत जो इन कोशिकाओं को अंतरिक्ष और समय में अपने आंदोलनों को समन्वयित करने की अनुमति देते हैं, और एक दूसरे से चिपके रहने की उनकी क्षमता, जो अंततः जीव के अंतिम रूप की कठोरता प्रदान करती है। प्रत्येक रोबोट के गोलाकार बाहरी भाग के साथ 8 मोटर चालित गियर द्वारा सक्षम होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे के चारों ओर घूमने, एक दूसरे को धक्का देने की अनुमति देते हैं, यहां तक कि कसकर पैक किए गए स्थानों में भी। इस बीच जैव रासायनिक संकेत एक वैश्विक समन्वय प्रणाली के समान है।